आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और निफ्टी जिस तरीके से आज गैप अप हुआ है और वो 11,400 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है, तो आगे अब निफ्टी क्या कर सकता है, इन्हीं चीज़ों को अब हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये आप निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट देख रहे हैं और 2 घंटे के चार्ट के अंदर ये मैंने कुछ यहाँ पे जो लोकेशंस हैं ये मैंने इसके अंदर हाईलाइट करी हुई हैं। आप देख रहे हैं पिंक एरिया में, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। बेसिकली इसका मतलब ये है, मैं आपको वन बाई करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये वही लाइन है जो कि मैक्सिमम सभी लोगों के माइंड में स्ट्राइक कर रही थी कि बाज़ार 11,370 से लेकर 11,380 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहा है। और आप ये देखेंगे भी, अगर आप पिछले कई दिनों का डेटा देखें निफ्टी का, तो बाज़ार जब भी इस लेवल के ऊपर जाता था, इस लेवल के आसपास जाता था, तो वो बहुत तेज़ी से 11,000 तक के लेवल आपको नीचे में दिखाता था। जब भी वो इस लेवल के आसपास जाता था, आप ये जाके चेक कर लीजिए। ये यहाँ पे सभी इस तरीके की सारी कैंडल आपको इसी तरीके की दिखाई देंगी कि जब भी बाज़ार इस एरिया में जाता था तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आता था। और ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए भी हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो इम्पल्स हैं, ये इम्पल्स इसी चीज़ के लिए मैंने बनाए हुए हैं कि जब भी बाजार इस लेवल में जाता था तो यहाँ पे सेलर इसको बहुत तेज़ी से नीचे लेके आते थे, और ये सेलर इतना हैवी होता था कि निफ्टी 200 से लेकर 250 पॉइंट एकदम से डाउन हो जाता था। आप इनके, क्योंकि ये 2 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो मगर अभी जो ये नई चीज़ हुई है कि आज निफ्टी इसी लेवल के ऊपर सडनली खुल गया है, जो कि 11,370 से लेकर 11,380 का था, और इसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग भी दे दी है जो कि 11,408 रुपये के आसपास बंद हुई है। दोस्तों, मैंने ये इस चीज़ का मैसेज आज अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे भी डाला था। अक्सर ऐसा देखा गया है, पिछले हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी बाजार इस तरीके का लेवल तोड़ के ऊपर बंद कर देता है, या इसको ऊपर तोड़ के बंद कर देता है, या उसको ओपन करने के बाद वहां से ऊपर नहीं जाता, आप ये देखेंगे कि आज ही का सेशन है और आज जब बाजार यहाँ पे खुला तो इसके ऊपर नहीं जा पाया, और यहीं से बाजार थोड़ा सा नीचे होकर स्लाइडली वो नीचे उसने बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज ये डाला था कि अगर निफ्टी 11,440 से लेके 450 के आंकड़े के आसपास बंद नहीं होगा या इसको सस्टेन नहीं करेगा, तो ये ऊपर जाने वाला नहीं है, और ये यहीं से स्लाइड करके काफ़ी तेज़ी से नीचे आ सकता है। यानी ये 11,000 के लेवल आपको वापस दिखा सकता है, और फर्दर उससे नीचे के भी। मगर क्योंकि आज 11,408 का पहला दिन है और 11,408 के नीचे अब हमको कल देखना होगा कि बाजार इसके नीचे खुलता है या इस वाले लेवल के ऊपर खुलता है। अगर ये इस वाले लेवल के ऊपर खुलता है और इसको सस्टेन करता है, तब हम ये समझेंगे कि बाजार के अंदर फर्दर तेजी ऊपर की बन सकती है। अदरवाइज अगर बाजार कल गैप डाउन हो जाता है या इंट्राडे में ही डे सेशन के अंदर ही बाजार इस वाले लेवल के दोबारा नीचे काम करने लगता है जो कि 11,380 का था, तो बाजार दोबारा डाउन ट्रेंड के अंदर यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर चला जाएगा, और ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं बाजार के अंदर, फिर आपको ऐसी ही मंदी दोबारा देखने को मिलेगी जैसे कि आपने इस वाले करेक्टिव वेव के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि जो इम्पल्स आ रहे हैं, आप ये देखेंगे जो इम्पल्स हैं वो इम्पल्स की तुलना में अगर आप करेक्टिव वेव देखेंगे वो ज़्यादा शार्प हैं। इम्पल्स इतने शार्प नहीं है जितनी शार्प करेक्टिव वेव है। ये जो डाउनफॉल होता है इनको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, और जो ये अप जाता है बाजार इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो अभी जो करेक्टिव वेव जो देख रहे हैं ये बहुत शार्प है, और ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि बाजार ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए इस एरिया में उसने ओपनिंग दे के क्लोज किया हो। मगर हमें यहाँ पे क्योंकि कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, तो हम इस 11,400 की क्लोजिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ट्रैप भी नहीं होना चाहेंगे। तो हम कल के दिन देखेंगे कि बाजार किस तरीके का मूवमेंट कल के और 9:15 की क्लोजिंग में किस तरीके का मूवमेंट लेके ओपन हो रहा है। ये तो मैंने आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बताया। अब मैं आपको इसके
डेली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ, और डेली चार्ट के अंदर भी मैंने, क्योंकि डेली चार्ट भी काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, क्योंकि ये अपने में पूरा टाइम कंप्लीट टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे जो करेक्टिव वेव है उसके अंदर कितनी स्टीपनेस है, और जो इम्पल्स है वो बिल्कुल फ्लैटर है, यानी इम्पल्स बाजार ऊपर तो जा रहा है मगर वो इतना स्टीपनेस नहीं है, इतना उसके अंदर इसका उसके इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि वो बाजार को ऊपर लेके जा सकें, मगर क्योंकि सेलर बहुत तेज़ी से बाजार को नीचे लेके आते हैं तो हमें इसलिए यहाँ पे घबराना होगा, और जब तक बाजार को हम 1 या 2 दिन नहीं देख लेते कि बाजार किस दिशा में जाने की सोच रहा है, तब तक हम बाइंग यहाँ पे फर्दर नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ें सब समझनी होंगी, और मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। आज बाजार ने जब नया हाई मारा तो ये इसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं जा पाया, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ग्रीन एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे बाजार नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। इसका जिक्र मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे ऑलरेडी कई बार कर चुका हूँ कि बाजार के अंदर अक्सर ऐसा देखा गया है, जब प्राइस किसी ऐसे मूव को, ऐसे किसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर चलता है तो ज़्यादातर वहाँ पे ट्रैपिंग केस ज़्यादा बनते हैं बजाय एक्चुअल मूव होने के। तो अभी आपको मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। अभी आप ये डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट के ऊपर भी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि बाजार के अंदर ये लास्ट गैप डाउन बचा हुआ है, ये लास्ट गैप डाउन मतलब ये लास्ट विंडो बची हुई है जहाँ पे बाजार आज हमारा स्टैंड कर रहा है, ये लास्ट गैप अप बना हुआ है। तो यहाँ से हमारे बाजार जो गैप अप होने शुरू हुए थे, सॉरी गैप डाउन होने शुरू हुए थे, वो ये लास्ट लेवल था। इस लेवल के बाद ये जो हमारे गैप डाउन आपको देखने को मिले हैं, ये बेसिकली इसका लास्ट लेवल था। तो ये एक इसको विंडो भी बना हुआ है, और इसी विंडो के बेस पे मैंने आपको आज टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे मैंने ये मैसेज आपको पोस्ट किया था कि ये जो आज का मूव है ये ट्रैपिंग गेम हो सकता है, मगर मैं आपको केवल यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ, मैं आपको कोई यहाँ पे टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम खुद जो भी काम करते हैं वो टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर करते हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि 1 या 2 दिन में प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव ले सकता है। ये केवल मैं आपको अपना एज्यूमेशन बता रहा हूँ कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइस बेशक 11,380 के लेवल को तोड़ के ऊपर खुला है, मगर ये लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए भी ये मूव इसका हो सकता है। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर भी ये मैंने यहाँ पे एक विंडो एक कैंडल बनाई हुई है, जिसके अंदर अगर आप इसका हाई देखेंगे तो 11,433 का हाई है और 10,827 का लो है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब तक वही जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि 11,440 से लेकर 11,450 के ऊपर या तो सस्टेन ना करे इंट्राडे में, या इसके ऊपर क्लोज ना हो, तब तक आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यदि ये कट के यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो आपको फिर 12,000 और 12,200 तक के लेवल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये इसका लास्ट लेवल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कई दिन से नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं, प्राइस के अंदर मजबूती नहीं है। प्राइस बेशक ऊपर जा रहा है, मगर वो उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं जा रहा है बेसिकली जिस स्ट्रेंथ के साथ उसको जाना चाहिए। बाकी फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम टोटल सारा जो गेम करते हैं वो प्राइस एक्शन के बेस पे करते हैं, और प्राइस एक्शन आज तक के हिसाब से ये नहीं बता रहा है अभी तक के हिसाब से, क्योंकि खुद आप देख लीजिए कि बाजार जैसे ही ओपन हुआ वो अपने लेवल को, इस वाले एरिया को मेंटेन नहीं कर पाया और वहाँ से बाजार तुरंत ही नीचे आ गया। तो बेसिकली ये चाहे 50-40 पॉइंट का मूव है, ये मायने नहीं रखता, मगर मायने ये रखता है कि अगर बाजार को वाकई में ही तेज होना था गैप अप होने के बाद, तो वो फर्दर ओपन होने के बाद ऊपर नहीं गया और वहीं से उसने स्लाइड करके थोड़ा सा डाउन करके नीचे बंद कर दिया। तो कल के सेशन में हमको देखना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का हो रहा है। अगर वो 11,450 के ऊपर मेंटेन हो जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, क्योंकि अब वीकली क्लोजिंग भी आ रही है फ्राइडे में, तो बाजार हम मानेंगे कि 11,700 और 11,800 11,900 की तरफ जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा ट्रैपिंग गेम हो सकता है, और आप इस चीज़ को केवल माइंड में रखिए।
स्टॉक जो इंडेक्स के स्टॉक हैं वो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई दिनों से यहाँ पे टायर्ड स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लाइक कौन कौन से स्टॉकों की बात कर रहा हूँ, आप सभी जानते हैं। मैं रिलायंस की बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं एचडीएफसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो ये स्टॉक एक्चुअली में टायर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये एक्चुअल मूव यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से इंडेक्स के बढ़ने पे बेसिकली होनी चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और यहाँ पे बच के रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो मैंने आपको करेक्टिव वेव दिखाए हैं ये बहुत एग्रेसिव सेलर के करेक्टिव वेव हैं। तो ऐसा ना हो बाजार के अंदर यहाँ पे ट्रैप करके वो फिर दोबारा इसी करेक्टिव वेव को दोबारा स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। मगर दोस्तों जो हमें डेली फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, ये फेसबुक का पेज बना हुआ है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।